हेलो और वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सीएसए वनडे कप का मैच, जो कि होने जा रहा है डॉल्फिन्स और वॉरियर्स के बीच में। दूसरा मैच है ये जो ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया है। वैसे तो ये चौथा मैच है ओवरऑल, लेकिन ये सेकंड मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया है। आज से ये टेक्निकली शुरू हुआ था, लेकिन मैंने आज का कोई मैच कवर नहीं किया है। कल से हम हमारा जो है टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले बताना ज़रूरी है। अगर आप पिछले 5-6 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ये टूर्नामेंट पहले मोमेंटम वनडे कप के नाम से होता था और बहुत ही अच्छा जाता था वो, और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होते थे। उसके बाद ये रिवैम्प हुआ 2022 से। लास्ट के 3 सीज़न में ये टूर्नामेंट्स हुए हैं। रेगुलर मैचेस हुए नहीं हैं हर टीम्स के बीच में, जो पहले 2-2 करके मैचेस होते थे, क्योंकि टीम्स कम होती थी। 6 टीम्स खाली होती थी, अभी टीम बढ़ चुके हैं, मैचेस भी कम हो गए हैं, और जो होम अवे का सिस्टम था वो अभी कम हो चुका है। ठीक है, पहले क्या होता था, 6 टीमों के टूर्नामेंट्स होते थे और हर टीम को एक टीम के अगेंस्ट में 2 बार खेलने का मौका मिलता था, एक अपने घर पे एक बाहर जाके, उनके घर पे जाके। अब ये चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि होम मैचेस में ही मैचेस होंगे जो भी टीम खेलेंगी, लेकिन वो एक करके मैच होता है और बीच में एक मैच नो रिजल्ट भी रहा है, तो काफ़ी पीछे हमें जाना पड़ेगा। हेड टू हेड में भी ग्राउंड से कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शफलिंग बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो इसीलिए हर टीम में ही कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको देखने मिलेंगे जो शायद 1 सीज़न 2 सीज़न पहले खेल रहे थे, लेकिन 2 सीज़न बाद वो नहीं आपको दिख रहे हैं, या फिर 2 सीज़न पहले कुछ नए प्लेयर्स नहीं थे जो इस सीज़न से या पिछले सीज़न से ज्वाइन हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो भी है, जितना भी है, उसके लेकर हम काम करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल लीग में उतना प्रॉब्लम शायद नहीं भी हो, बड़ी लीग में प्रॉब्लम हो सकता है। और ऊपर से वॉरियर्स की जो टीम है, इनका सोशल मीडिया हैंडल कभी भी मैंने अच्छा नहीं देखा है। मतलब पिछले 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ ये टूर्नामेंट और इन टूर्नामेंट्स की टीम्स को। वॉरियर्स की टीम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। डॉल्फिन्स की तरफ से हमें स्क्वाड का पता है, वॉरियर्स की तरफ से हो सकता है मैं जिस 11-12 प्लेयर का प्रेडिक्शन करूँ उनमें से कोई भी ना खेले, और उनमें हो सकता है कि 12 में से 8-9-10 खेल भी जाए। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। वैसे ही मैच होने जा रहा है किंग्स में, डरबन में। अगर आप ऑब्वियसली जो ऐसे T20 गया है वहाँ पे भी आपने इस ग्राउंड में मैचेस देखे होंगे। हालांकि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी और जो पिचेस यूज होते थे वो अलग थे। प्लेयर्स की क्वालिटी और पिच की क्वालिटी दोनों ही अलग होती थी। यहाँ पे अलग होगा वो चीज़। वेदर सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने होम ऑफ डरबन लिख दिया, ठीक है, ये होम ऑफ डॉल्फिन्स होगा। आखिरी 5 मैचेस में आपको 2-2 की बराबरी देखने मिली है। जो जो बातें मैंने आपको पहले बताया ना, धीरे धीरे जैसे हम इस मैच को भी कवर करेंगे या आगे आने वाले मैचेस को कवर करेंगे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। 2-2 की बराबरी है और एक मैच नो रिजल्ट रहा है, जो लास्ट मैच ही था। पिछले सीजन में एक मैच जो होना था इन दोनों टीमों के बीच में, वो नहीं हो पाया था। और मैं जब पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ, 2024 में ये टूर्नामेंट हुआ नहीं था। ठीक है, 2023 के एंड में हुआ था, उसके बाद 2022-23 वाला एक सीज़न था और 2022 में एक हुआ था। तो जैसे बताया 3 टूर्नामेंट्स हुए हैं रिवैम्प के बाद। उसके पहले मोमेंटम वनडे कप होते थे, वो 6 टीम्स के था, वो अलग फॉर्मेट हो जाता था। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है डरबन, डॉल्फिन्स के डरबन में, जो उनका घर भी होता है। कुछ टाइम पहले तक, मतलब 19-20 तक जो सीज़न चलता था, वहाँ पे वो अच्छा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को जाना पड़ रहा है और स्पिनर्स के लिए हेल्प कम हो गया है इस ग्राउंड पे, तब से इनके लिए चीज़ें बदली हैं। इनका बॉलिंग यहाँ पे उतना काम पे नहीं आता है। नहीं तो एक टाइम था, उसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा इस वीडियो के दौरान, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी पीछे जाना पड़ रहा है। तो जो पुराने मैचेस होंगे, जब हम उनको देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि इस ग्राउंड पे कैसा परफॉर्म करते थे डॉल्फिन्स की टीम। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं। तो जो है, देखोगे कि लास्ट 2 सीज़नों में ज़्यादा मैचेस वो हारे हैं। ठीक है, पिछले 2 सीज़नों में जो 6 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, उनमें से सिर्फ 2 उन्होंने जीता है और 4 उनको हारना पड़ा है। पिछले सीजन में 8 टीमों की टेबल में छठे स्थान पर खत्म किया डॉल्फिन्स ने। एक टाइम था डॉल्फिन्स की टीम टॉप 2-3 टीमों में रहती थी। टाइटंस हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होते थे, उसके बाद लायंस और उसके बाद डॉल्फिन्स। लेकिन अभी टीम्स टूटने के बाद, पिचेस बदलने के बाद इनके लिए परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो चुका है, और ये आप देख भी सकते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 नाम आपको मिलेंगे डॉल्फिन्स की तरफ से, जिन्होंने पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस करा था। जेसन स्मिथ, जो अभी साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम में भी है, और क्यों है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। 88 के एवरेज से उन्होंने लास्ट सीजन में रन बनाया था। जॉन स्पार्ट्स कुछ हद तक परफॉर्मेंस कर रहा है। वॉरियर्स की तरफ से क्रूगर, जो भी नेशनल टीम के आसपास घूमते रहते हैं, इनका एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जो कल के मैच में खेल सकते हैं। बॉलिंग पे स्वानी पोल कल के मैच में खेल सकते हैं। वॉरियर्स की तरफ से वैन हियरडन भी खेल सकते हैं, लेकिन स्वानी पोल के खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको नहीं पता है, ये सीज़न ऑलरेडी शुरू हो चुका था। ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट से शुरू हुआ था, 4 डे मैचेस जो होते हैं
कुछ मैचेस हुए थे, 2-3 महीने शायद वो मैचेस हुए थे, उसके बाद ब्रेक आया जहाँ पे एशिया T20 के मैचेस हुए। उसके बाद रिज्यूम हो रहा है साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस, और यहाँ से इस टूर्नामेंट से वो रिज्यूम हो रहा है। तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगे, 4 डे मैचेस में से कुछ चीज़ें हमने देखी होंगी, उनके बारे में बात करूँगा। लेकिन अभी के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है यही है। हेड टू हेड मैच की बात करें, आखिरी 5 मैचेस ढूंढने के लिए हमें 2019 में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं, ऊपर से हर सीज़न में एक करके मैच होता है अभी तो इसीलिए ये काफ़ी पीछे जाना पड़ रहा है। और ये मैच डरबन में हुआ था, और ये बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है कि पहले डॉल्फिन्स कैसे खेलती थी डरबन में। आप इस तरह सेमीफाइनल में पहुँचे थे, ठीक है, मतलब ये भी चलता था इनकी तरफ से, लेकिन रिवैम्प होने के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं। देखो, अपने घर में मैच खेला उन्होंने और 119 पर निपटा दिया। लीड करने वाले बॉलर्स जो थे मोस्टली स्पिनर, महाराज, मुत्तुसामी, इसके अलावा ताहिर खेलते थे। सुब्रायन यहाँ पे बहुत इफेक्टिव होते हैं, जिनका नाम आगे भी दिखने को मिलेगा। तो ये स्पिनर्स का हेल्प रहता था, लेकिन अभी टाइम के साथ पिच भी बदल चुकी है, स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प है नहीं। और रिवैम्प के बाद स्क्वाड भी हल्का हो चुका है डॉल्फिन्स का, इसीलिए उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चलता है। लेकिन करंट स्क्वाड मेंबर्स में आपको ईसन बॉश मिल जाएंगे, डू अवेलर नहीं है, कोई भी यहाँ पे नहीं है। सर इरवी इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। कुछ परफॉर्मेंसेस इनके हेड टू हेड में भी रहे, लेकिन इस ग्राउंड पे पर्टिकुलरली वो अच्छा करते हैं। ईसन बॉश और एरवी एक लो स्कोरिंग मैच में आपको देखने मिल जाते हैं। डॉल्फिन्स ने बड़े मार्जिन से यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। अगला मैच पाइटमेरिट्सबर्ग का है। ये मोमेंटम वनडे कप के टाइम पे एक टीम के पास 2-2 होम होते थे। तो डरबन आपने जो देखा वो भी डॉल्फिन्स का घर था, और ये पाइटमेरिट्सबर्ग ये भी डॉल्फिन्स का घर हुआ करता था। अभी तो चीज़ें बदल चुकी हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे भी डॉल्फिन्स ने जीत हासिल किया था, ये मैंने वॉरियर्स लिख दिया। जहाँ पे वॉरियर्स ने 237 बनाया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, अगर मोस्ट प्रोबेबली कल के मैच में खेलेंगे। स्क्वाड का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से सेले और सुब्रायन ये करंट स्क्वाड में है। इरवी फिर से चेस में बड़ा स्कोर इनका है। जैसे मैंने पहले बताया, इस ग्राउंड पे तो अच्छा करते ही हैं, इस टीम के अगेंस्ट में इनके परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं 101 नॉट आउट, सेले और सुब्रायन करंट स्क्वाड में है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं वॉरियर्स की तरफ से। लेकिन तीसरा मैच ये ईस्ट लंदन पे हुआ था। अगर आप नहीं जानते ईस्ट लंदन के बारे में, ये ग्राउंड के बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया पाइटमेरिट्सबर्ग और डरबन डॉल्फिन्स का 2 घर हुआ करता था मोमेंटम वनडे कप के टाइम पे। वॉरियर्स की तरफ से भी 2 ग्राउंड होते, एक तो जीके बरहा है जो आपने एशिया T20 में देखा होगा, वहाँ पे टीमें खेलती हैं, और ये ईस्ट लंदन का दूसरा घर हुआ करता था। लेकिन जो भी है, वॉरियर्स ने यहाँ पे जीत हासिल किया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सेले, सुब्रायन और एकरमैन देखने मिल जाएगा। एकरमैन जनरली लॉन्गर फॉर्मेट बेहतर खेलते हैं और ये चेज अच्छा करते हैं। ये जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आपको देखने मिलेगा। ये जीके बड़ा का मैच है, और ये रिवैम्प के बाद, रीस्ट्रक्चर होने के बाद पहला मैच है, जहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन से वॉरियर्स ने हराया था। लेकिन एलवी आपको देखने मिल जाते हैं, बाकी इनके सबके एक विकेट से जो बड़े रन स्कोरर्स से वॉरियर्स की तरफ से, उनमें से कोई भी करंट स्क्वाड में नहीं है। और लास्ट मैच जो हुआ था ये इसी ग्राउंड पे हुआ था। डॉल्फिन्स ने बना था 232 का स्कोर, 8 विकेट खो के। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको स्मट्स और दिथोरले देखने मिल जाएगा। स्मट्स पहले खेलते थे वॉरियर्स के होकर, लेकिन जब से उन्होंने वॉरियर्स छोड़ा है और डॉल्फिन्स की टीम में गए हैं, वॉरियर्स के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है। बॉलर्स में से यही दोनों है करंट स्क्वाड मेंबर्स में, बाकी नहीं है। ब्रिट्सके का स्कोर है लेकिन वो भी नहीं है। सुब्रायन, स्मट्स और बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। तो देखो, बहुत कुछ रेलिवेंट नहीं है, मुश्किल से गिन चुन के हमें कुछ नाम को ही ढूंढ निकालना पड़ेगा। लास्ट जो मैच है वो थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, जहाँ से डिथोले, स्मर्ट्स, सुब्रायन, बाटमन यहाँ पे देखने मिलते हैं। बाटमन भी मेरे ख्याल से नहीं है कल के मैच में स्क्वाड में, लेकिन ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए मैंने पिछले कुछ सीजनों में ये टूर्नामेंट कवर भी नहीं किया था। ये मैच पे आपके पास इतना कम इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगले मैच से इन्फॉर्मेशन थोड़े बढ़ सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है अगले मैच से इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बीच में कुछ मैचेस हुए भी नहीं है, इसीलिए नाम थोड़े से कम है। बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वीडियो में, इस हेड टू हेड में आखिरी 5 में हमें 3 मोमेंटम वनडे कप के टाइम के मैचेस देखने पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। लेकिन रिवैम्प के बाद जो 2 मैचेस हैं, वहाँ से हमने एरवी, डिथोले, स्मट्स, सुब्रायन, यही मेजर परफॉर्मर्स देखे हैं। डरबन का ये लास्ट मैच था, जहाँ पे एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था और 18 विकेट गिरे। डॉल्फिन्स ने 232 रन बना के उसको डिफेंड कर लिया था। बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इसके पहले जो डरबन का मैच हमें देखने मिला था, ये वाला, यहाँ पे भी डरबन, मतलब डॉल्फिन्स की बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी और एरवी का परफॉर्मेंस यहाँ पे था। बाकी ईथन बॉश का परफॉर्मेंस आपको देखने मिलता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ सकते हैं आप। बहुत सारे चीज़ें इरेलीवेंट भी होंगे, ना, मतलब नाम बहुत सारे हैं, लेकिन उतने से ज़्यादा नाम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है।
बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। यहाँ पे हमारे लिए चीज़ें रिलेवेंट हो सकती है क्योंकि रिवैम्प के बाद ही सारे मैचेस हैं, आखिरी 5 के मैचेस, और रीसेंट मैचेस भी हैं। देखो, तो सेकेंड लास्ट सीजन के 2 मैचेस और पिछले सीजन के 3 मैचेस हम देखेंगे जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये पहला मैच है नाइट्स के साथ मैच हुआ था डॉल्फिन्स का, कम रन पे ही रोक दिया था, 175 कम ही स्कोर होता है। हालांकि 22 ओवर में रन कंसीड किया था, लेकिन 9 विकेट भी निकाले थे। बाटमन आपको देखने मिल जाते हैं, सोबरान देखने मिल जाते हैं। सोबरान इस ग्राउंड पे जनरली इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। डॉल्फिन्स की बैटिंग बहुत खराब रही यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। अगर आपने जो पिछले सीजन के परफॉर्मेंस थे, अगर आपने वहाँ से देखा होगा, ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है तो बहुत नाम नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन डॉल्फिन्स की तरफ से बैटिंग बुरी नहीं हुई थी, ठीक है। दोनों नाम आपको देखने मिले थे, लेकिन बॉलरों में से कोई नाम नहीं था बताने लायक। इसका मतलब यही था कि डॉल्फिन्स की बॉलिंग जो है पिछले सीजन में बहुत ख़राब रही है। हेड टू हेड में हमने जो 2 मैचेस उनको अपने घर पे जीतते हुए देखा था, अपनी बॉलिंग अच्छी करके उन्होंने जीता है। यहाँ पे जो पहला मैच है, यहाँ पे भी बॉलिंग उन्होंने अच्छा करा, बैटिंग अच्छा नहीं हुआ था। हालांकि पेसर्स के ज़्यादा विकेट से और स्पिनर्स का यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल रहता है अभी भी, उतना मतलब डोमिनेटिंग तो नहीं, पहले ऐसे डोमिनेट करते थे स्पिनर्स, लेकिन कुछ ना कुछ रोल आपको अभी भी देखने मिल जाएगा स्मर्ट्स। और यहाँ पे क्रूगर जो कल के मैच में दूसरी टीम के होकर खेलेंगे, इनके 4 विकेट से। पिछले सेकंड लास्ट सीजन का लास्ट मैच, यहाँ पे भी बैटिंग उनकी अच्छी नहीं रही थी, 170 पर निपट गए थे, वो भी तब जब नीचे से बॉस और सुब्रन ने रन बनाना था, पेसर्स का अपर हैंड। बाकी सुब्रन का 1 विकेट भी था और स्मर्ट्स ने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे भी करा है, 2 विकेट निकाले हैं, यहाँ पे 37 रन भी बनाया था। पिछले सीजन के मैचेस अगर हम देखेंगे तो देखो, ये पहला मैच था डॉल्फिन्स के साथ नॉर्थ वेस्ट का, ये मैच उन्होंने जीता था, हालांकि 263 रन कंसीड भी किए थे। डुबाविलन नहीं है, बाटमन भी नहीं है, ईथन बॉश और स्मर्ट्स के विकेट्स हैं। स्मिथ ने यहाँ पे बहुत बड़ा इनिंग्स खेला था। डिथोले ये जब ऊपर बैटिंग आते थे अच्छी परफॉर्मेंस करते थे, नीचे आते थे तो उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन थोड़े बहुत रन इनके हैं। पेसर्स का अपर हैंड और बाकी स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट्स, लेकिन डॉल्फिन्स ने यहाँ पे चेस कर लिया। इसके बाद से देखो 270 बनाया, जो कि ऑब्वियसली बुरा स्कोर नहीं है। जॉन्डो, सिमेलाने और डिथोले करंट स्क्वाड में है। स्पिनर्स के रोल यहाँ पे भी आपको देखने मिलते हैं। टाइटस ने इस रन को चेस कर लिया, वो भी तब जब ईथन बॉश ने पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। ईथन बॉश जनरली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं जब बॉल को थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है, बॉलिंग सेकंड उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बॉलिंग सेकंड में भी काम कर दिया था उन्होंने। डे नाइट मैच था क्योंकि, तो उसका फायदा उन्होंने उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो मैच हार गए अपनी बॉलिंग की वजह से। और लास्ट मैच जो हुआ था, बॉलिंग फर्स्ट में 300 रन कंसीड किए उन्होंने। स्मर्ट्स का कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्करमैन चेज अच्छा करते हैं, सेले बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, ये आपको देखने मिलेगा। पेसर्स का अपर हैंड था, बैटिंग बुरा नहीं किया है। पहले मतलब सेकेंड लास्ट सीजन में भी डॉल्फिन्स की बैटिंग अच्छी नहीं होती थी, बॉलिंग ठीक ठाक चलता था। पिछले सीजन से बैटिंग तो ठीक ठाक रहा, देखो आप 257 इधर बनाया, 270 बनाया, 264 बनाया, लेकिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए उनकी तरफ से, और इसीलिए उनको मैचेस हारने वाले। पिछले सीजन में 3 मैचेस हुए, 1 मैच को खाली ये जीते हैं, उसके बाद से वो लगातार मैचेस हारे हैं। 300 रन कंसीड किया बॉलिंग फर्स्ट करके, और यहाँ पे 271 का टारगेट था, जिसको बॉलिंग सेकंड करके कोई भी डिफेंड वो नहीं कर पाए। तो ये है इन्फॉर्मेशन हमारे पास ग्राउंड से रिलेटेड। हेड टू हेड में जो था मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। कुछ नाम ऑब्वियसली आपके लिए ज़रूरी होंगे, जिनमें से स्मर्ट्स का नाम है, इरवी का नाम है, ईथन बॉश का नाम है। ये कुछ नाम हो सकते हैं जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। थ्रू आउट द वीडियो ऑब्वियसली डॉल्फिन्स के प्लेयर्स के नाम हमें ज़्यादा देखने मिले हैं, उनके घर पे भी मैच होने जा रहा है, तो हो सकता है जब हम स्मॉल लीग की टीम बनाएं तो उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा प्लेयर्स हमें लेना पड़े। कुछ प्लेयर्स के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा जिनका नाम आपने थ्रू आउट द वीडियो नहीं देखा होगा और शायद आपने सुना भी नहीं होगा उतना ज़्यादा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में, तो डॉल्फिन्स का स्क्वाड हमें पता है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इरवी और स्मर्ट्स मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करेंगे, उसके बाद एक्करमैन, जॉन्डो, ब्रीस पार्सन्स, पता नहीं इनका रोल क्या होगा, इनको बराबर बॉलिंग मिलेगी या नहीं, ये टॉप ऑर्डर में भी आ सकते हैं, वैसे लाइनअप आने बाद पता चल जाएगा आपको। डिथोल, उसके बाद रॉविशन पिल्ला शायद इनका नाम है, ईथन बॉश, सोब्राइन, सिमेलाने जो बैटिंग भी कर लेते हैं, और ओकुले सेले, लूस और हानू विल्जन ये हैं, ठीक है, ये बैटिंग करते हैं, कीपर है, इनको हार्दुस विल्जन मत समझ लेना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, इरवी, स्मर्ट्स, एक्करमैन अगर चेस करते हैं तो बहुत ज़रूरी होते हैं। बैटिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। ब्रीस पार्सन्स को बॉलिंग मिलेगी या नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 स्पिनर्स हैं, तो पार्सन्स को हो सकता है बॉलिंग नहीं भी मिले। डिथोले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर ऊपर आते हो तो और इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नीचे भी ठीक ठाक रन बना देते हैं। रॉविशन पिल्ला, इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था और इन्होंने काफ़ी सारे विकेट्स भी निकाले थे और बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एक ऑप्शन है एक ऑलराउंडर के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी ईथन बॉश बॉलिंग फर्स्ट में बहुत ज़रूरी है। सुब्राइन को आप एनीवेज लेके चल सकते हो, ये बैटिंग भी कर लेते हैं और इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं।
और ओकुलेस है बॉलिंग फर्स्ट में। अगर डॉल्फिन्स टॉस जीतती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बॉलिंग फर्स्ट करें, क्योंकि एक तो उनको बॉलिंग फर्स्ट करना पसंद है और उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो चेस अच्छा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्करमैन, एरवी ये चेस अच्छा करते हैं, सेले, बॉस ये बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। तो ये 4 यहाँ से हो गए सुब्रायन। इसके अलावा डिथोले, ये 5-6 प्लेयर्स हैं जो हमारे टीम में रहेंगे, कंसीडर कर सकते हैं हम टॉस के ऊपर डिपेंड करके। इसके अलावा जानता पार्सन्स के साथ जा सकते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट अच्छा खेलते हैं, अगर बॉलिंग और मिल जाए तो आपके लिए और इफेक्टिव हो जाएंगे। और सिमिला ने ये T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में। लॉन्गर फॉर्मेट में अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन बैटिंग क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। बात करें वॉरियर्स की तरफ से, मैं पहले ही बता रहा हूँ कोई स्क्वाड का अता पता नहीं है, तो इनमें से कुछ प्लेयर्स हो सकता है नहीं भी खेले, हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेले, तो उसके लिए तैयार रहना। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है कि हरमन और जेपी किंग ये ओपनिंग कर सकते हैं, ये बॉलिंग भी करा लेते हैं थोड़ी बहुत। क्वेशिल सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर यही है इस टीम में। डुप्लेसी, डिविलियर्स, क्रूगर अगर खेलते हैं तो मस्ट हैव हो जाते हैं ये क्रूगर और स्वानीपोल। मोग्गाकार ने ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बॉलिंग हैंड भी ठीक ठाक है। उसके बाद किंग, मायर, ये प्लाची या सिमेतु में से कोई एक खेल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद सिमेतु खेलेंगे जो आपके लिए स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, अगर ये अवेलेबल है तो। ऑब्वियसली अवेलेबल है या नहीं पता नहीं हमें। अगर ये लाइनअप रहता है, ठीक है, अगर ये प्लेइंग 11 रहता है तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में रहेंगे ये दोनों तो रहेंगे ही। स्वानीपोल इस तरह की कंडीशन में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और पिछले सीजन में ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे इस टीम के होकर। जॉर्डन हर्मन को लॉन्गर फॉर्मेट पसंद है, ये टाइम लेके खेलना पसंद करते हैं और ये चीज़ हमने एशिया T20 में भी देखा कि इनको अगर टाइम मिल जाए तो ये काफ़ी बढ़िया इनिंग्स खेल सकते हैं। जेपी किंग ये बॉलिंग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, अगर यही लाइनअप रहता है तो ये टीम के सेकंड जो है स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन आपके लिए बनेंगे। इसके अलावा डुप्लेसी, इनको नोटिस करना, एक होता है ना कि CSA जो 1 डे टूर्नामेंट हो रहा है, इसका एक डिवीजन 1 है, ये सारे जो टीम्स है डिवीजन 1 में रहते हैं। डिवीजन 2 भी एक हुआ करता है। डिवीजन 2 में डुप्लेसी ने बहुत रन्स बनाए थे, जिसके बदौलत उनको वॉरियर्स टीम में मौका मिला। तो ये एक अच्छे ऑप्शन है लॉन्गर फॉर्मेट में, आप इनको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। और मोग्गाकाने एक ऑलराउंडर हैं। इनमें से देखो रिकॉर्ड्स तो उस तरीके से किसी के नहीं है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से और रेड बॉल क्रिकेट का जो मैच हुआ था एशिया T20 के ब्रेक से पहले, वहाँ पे हमने जो देखा है उस हिसाब से क्रूगर, स्वानीपोल, जॉर्डन हर्मन, जेपी किंग, ये 4 हमारे लिए कॉन्टेंशन में रहेंगे। इसके अलावा डुप्लेसी और यहाँ पे अगर सिमेतु खेलते हैं, इनको कंसीडर कर सकते हो, इनको विकेट लेना आता है और इस पिच पे स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत काम है, अभी भी कम है लेकिन अभी भी है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, स्मर्ट्स और एरवी मेरे लिए बहुत ही सही ऑप्शंस हैं। एरवी थोड़ा रिस्की जरूर हो जाएंगे, अगर रन नहीं बनाएंगे तो आपके लिए काम पे नहीं आएंगे, लेकिन स्मर्ट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट आया है, कम से कम स्मॉल लीग में तो आप कैप्टन बना ही सकते हो। उसके बाद पार्सन्स और एक्करमैन, पार्सन्स को अगर बॉलिंग मिल जाए तो और इफेक्टिव हो जाएंगे, एक्करमैन चेज अच्छा करते हैं। ईथन बॉश और ओकुलेस सेले बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है, ठीक है। बॉलिंग सेकंड में आप ईथन बॉश को लेकर चल सकते हो क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं और सुब्रन यहाँ पे इफेक्टिव एनीवे हो जाते हैं। क्रूगर, स्वानीपोल सेफेस्ट ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। रिस्क में जेपी किंग और हरमन, रिस्क बहुत रिस्क लेना है तो कीपर सेक्शन में आपको डुप्लेसी मिल जाएंगे, ये अच्छे ऑप्शन है लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कल के मैच में रन बना देंगे, लेकिन ओवर द टूर्नामेंट आपको इनका परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से, अच्छा अभी के लिए मैंने ऐसा टीम बना के रखा है, देखो लाइनअप का कुछ भी पता नहीं है और ये भी समझ के चलना कि इस मैचेस में लाइनअप नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहना। तो बहुत ही रिस्की मैच है, लाइनअप आए तभी खेलना, क्योंकि वॉरियर्स के स्क्वाड के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। हो सकता है आप किसी को ले लो, कैप्टन फैसला तो मत ही बनाना लाइनअप अगर नहीं आता है तो, और आप ले लो वो नहीं भी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेकिन जो भी सेफेस्ट ऑप्शन है मैंने उनको रखा है खाली। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में एक्करमैन को ले लेना, अगर ये चेस करेंगे तो ये लॉन्गर फॉर्मेट अच्छा करते हैं और हिटर में कुछ रन्स भी हैं। कीपर सेक्शन में क्वेशेल और डुप्लेसी ये दोनों खेलेंगे डिथोले के अलावा। डुप्लेसी अच्छे ऑप्शन है, इनको कंसीडर किया जा सकता है और रिसेंटली 4 डे मैचेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। ऑलराउंडर सेक्शन में सिमेला ने अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ये बैटिंग कर लेते हैं और T20 सर्किट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने करा था बॉलिंग से, बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं और एक्सपीरियंस भी हुआ है थोड़ा बहुत इसे T20 खेल के आने के बाद। उसके बाद मोग्गाकाने एक लेने लायक ऑप्शन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पहुंच सकते हैं। पार्सन्स को मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि 2 स्पिनर्स ऑलरेडी टीम के पास है, अगर तीसरे स्पिनर के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है तो ये अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, वो तो पता चल जाएगा लाने वाने बाद। सिमेतु अगर खेलते हैं इनको ले लेना, ये वॉरियर्स की तरफ से मेन स्पिनर बनेंगे अगर यहाँ पे खेलते हैं तो, और यहाँ पे स्पिनर्स के लिए हेल्प है भी। बॉलर्स में से मैंने सुब्रायन और ईथन बॉश दोनों को रखा है। सुब्रायन और ये दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं और सुब्रायन यहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो भी जाते हैं। ईथन बॉश को अगर आपको छोड़ना है बॉलिंग सेकंड में छोड़ना, बॉलिंग फर्स्ट में तो लेके चलना है। बॉलिंग फर्स्ट में ईथन बॉश के साथ ओकुलेस सेले को भी लेके चलना है अगर ये खेलते हैं तो।
मुझे लगता है कि ये मैच डॉल्फिन्स फेवरेट है, उनके घर पे मैच होने जा रहा है और उनकी तरफ से ज़्यादा प्लेयर्स भी हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स वॉरियर्स की तरफ से हैं, फॉर एग्जांपल क्रूगर, फॉर एग्जांपल जॉर्डन हर्मन, अगर ये खड़े रह गए, अगर इन्होंने मतलब दोनों तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ये मैच निकाल सकते हैं डॉल्फिन्स के हाथ से। ठीक है, मैंने थोड़ा बैलेंस टीम बनाने का यहाँ पे सोचा है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ज़्यादा बैटिंग हैवी या बॉलिंग हैवी बना के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, और सीज़न का पहला मैच भी है, देखना पड़ेगा पिच किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से हम अगले मैच से सोच सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सेफेस्ट ऑप्शंस के साथ ही जाओ, स्मर्ट्स, क्रूगर, इन दोनों के साथ, या एरवी बैटिंग में से ऑप्शन बन जाते हैं लेकिन रिस्की हो जाएगा, तो सेफेस्ट क्रूगर और स्मर्ट्स ही हैं एरवी बैटिंग से, और ईथन बॉश स्पेशली बॉलिंग अगर कर रहे हैं फर्स्ट, तब बॉलिंग से ही ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।